जय माता दी। 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं, जवारे नहीं बोना चाहते हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं, तो बहुत सरल तरीके से आप पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रि का पूजन आप बिना कलश स्थापना किए भी बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर के दिन सुबह आप जल्दी उठें। जल्दी उठकर सिर धो के हमें स्नान करना है, क्योंकि अमावस्या के दिन सिर नहीं धोते हैं। तो पहला नवरात्रा जिस दिन होगा उस दिन आप सिर धो के पूजा करें। तो पहले हम जिस जगह पर भी पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। आप चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर जगह की कमी है, आप अलग से चौकी नहीं लगा पाते हैं, तो घर के मंदिर को साफ करके मंदिर में लाल रंग का आसन बिछाकर आप नवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। साफ करने के बाद वहाँ पर हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी बड़ी या छोटी जो भी आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। चौकी लगा के चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। नया वस्त्र लाना ज़रूरी नहीं है। अगर पहले से पूजा का वस्त्र आपके पास है तो उसी को धोकर आप दोबारा बिछा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चौकी लगा ली है, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हमने बिछा लिया है। अब इस पर हम थोड़े से चावलों का आसन देकर माता रानी का फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उनको विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर माता रानी की फोटो मेरे पास है, मैं इनको विराजमान कर दूंगी। इसके बाद हम यहाँ पर गणेश जी को भी विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी का पूजन भी हमें ज़रूर करना है। तो घर के मंदिर में जो गणेश जी की मूर्ति होती है उनको ही हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। इसके बाद देखिए, क्योंकि हम कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं लेकिन हम पूरे 9 दिन तक पूजा करेंगे, तो उसके लिए 1 लोटा जल हम ले लेंगे। 1 लोटा जल लेकर चौकी पर रखेंगे और इसमें हम 1 प्लेट में चावल भर के इस जल के लोटे के ऊपर रख देंगे। तो देखिए, इस तरह से रख देंगे। इसके ऊपर एक सिक्का रखेंगे तो ये सूक्ष्म रूप से कलश की स्थापना हो जाएगी। पूरे 9 दिन तक ये कलश यहीं पर चौकी पर ही रखा रहेगा। तो इस तरह से हमारी स्थापना पूरी हो गई है। इतनी चौकी हमें लगानी है। अब पूरे 9 दिन तक हमें यहीं पर पूजन करना है। 9 दिन के बाद हमें ये कलश उठाना है। जब चौकी उठाएंगे तब कलश उठाएंगे, तो उससे पहले कलश यहीं पर रखा रहेगा। तो इस तरह से हमारे सब कलश की स्थापना हो गई है। अगर आप जल का भरा हुआ लोटा न रखना चाहें तो आप यहाँ पर एक नारियल भी रख सकते हैं, क्योंकि नारियल में भी जल होता है। तो आप नारियल रख सकते हैं, या जल का लोटा सबके पास अवेलेबल होता है तो आप जल का लोटा रख लीजिएगा। उसके बाद हम जल की छींटे लगा के भाव रूप में सबको स्नान करा देंगे। देसी घी का दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे माता रानी, आज से मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो गलती रह जाए उसको क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर देखिए, स्नान तो हमने जल के छींटे लगा के करा ही दिया था। वस्त्र के रूप में मूली समर्पित कर देंगे और माता रानी को आप लाल रंग की चुनरी जरूर उड़ाइएगा। अगर लाल रंग की चुनरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वस्त्र के रूप में मूली भी समर्पित कर सकते हैं। वैसे लाल रंग की चुनरी बहुत आसानी से नवरात्रि में मिल जाती है, तो आप लाल रंग की चुनरी माता रानी को उड़ा दीजिएगा। फिर हम रोली से तिलक कर देंगे। तो गणेश जी को, माता रानी को और जो कलश है, कलश को, दिए को, सबको हम रोली से तिलक करके उसके ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। किसी कारण से फूल नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में कोई भी ऋतु फल आपके पास हो, आप ऋतु फल समर्पित कर दीजिए। आपके पास पतासे हों तो पतासे समर्पित कर दीजिए। मिश्री है तो मिश्री समर्पित कर दीजिए। पतासे मिश्री नहीं है तो आप चीनी का भोग भी लगा सकते हैं। तो जो भी भोग अवेलेबल हो आप वो भोग समर्पित कर दीजिएगा। माता रानी को तो भाव चाहिए, आप कोई भी भोग समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और फिर हम देखें, अगर आप नवरात्रि की कथा सुनना चाहते हैं तो कथा सुन लीजिए। कथा नहीं सुनना चाहते हैं तो जय माता दी बोलकर फिर हम छोटा सा हवन करेंगे। हवन मतलब सिर्फ आप कपूर जला लीजिएगा। कपूर जला के और हम इसमें लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। तो नवरात्रि में ना अग्नि पे भोग समर्पित करना ज़रूरी होता। तो देखिए, आप कपूर जला के अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं। तो 2 लौंग, साबुत लौंग लेनी है हमें, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। साबुत 2 लौंग हम एक साथ चढ़ा देंगे और जो पतासा या मिश्री का भोग आपने लगाया है वो भी इसमें चढ़ा दीजिएगा।
इस प्रकार अग्नि में भोग समर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाएंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूरे 9 दिन में हमें एक दिन ही समर्पित करनी है, आप किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं। फिर हम बहुत प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले गणेश जी की, फिर माता रानी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन की स्थापना पूजा हो जाएगी। तो देखिए, पूजा करने के बाद फिर हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और चौकी के ऊपर से 2 बार जल को वार के हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमें सुबह पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है, ये हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है, ये हम घर में सभी सदस्यों को बांट देंगे। और देखिए, चौकी ऐसे ही लगी रहेगी। पूरे 9 दिन तक माता रानी का पूजन करना है। और जो कलश हमने रखा है, ये कलश भी पूरे 9 दिन तक चौकी पर ही रहेगा। 9 दिन के बाद जब कलश उठाएंगे, उस समय पर कलश का जो जल है, उसके छींटे पूरे घर में लगाकर और कलश के जल को पौधों में सींच देंगे। और जो चावल है, ये चावल हम पक्षियों को डाल देंगे, या तो आप इसमें और चावल मिला के दान कर सकते हैं। तो अभी 9 दिन तक ये कलश चौकी पर ही रहेगा। सुबह शाम दोनों टाइम हमें 9 दिन तक माता रानी का पूजन करना है। सुबह के समय जब आप पूजा करेंगे तो कपूर जला के अग्नि में भोग जरूर समर्पित करें। शाम को आप सिर्फ आरती करके नॉर्मल भोग समर्पित कर सकते हैं। शाम को हवन करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप बहुत सरल तरीके से माता रानी का 9 दिन तक पूजन कर सकते हैं। तो आपको ये नवरात्रि पूजन की सरल विधि कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नवरात्रि से संबंधित अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे। तक कलश की स्थापना करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। दोस्तों, महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है दोस्तों, और पूजा पाठ का फल भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में दुर्गा माँ का आगमन होता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं व पुरुष व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको दुर्गा माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन सी 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप शारदीय नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती हैं। माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती है जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तो वह पापी भी कहलाता है, इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी न रखें। दोस्तों, नंबर 3, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार
जो महिला या पुरुष तलाकशुदा हैं तो वे लोग शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी दो दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। दुर्गा माँ टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि दुर्गा माँ तब प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो दुर्गा माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। ऐसे में दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म में भूलकर भी ना रखें व्रत। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वो अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह इसे जारी रख सकती है। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर दुर्गा माँ को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा माँ कभी नहीं आती हैं। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोलें। ज्यादा कड़वे बोल दुर्गा माँ का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन शारदीय नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती हैं, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में आएंगी। भक्तों, नंबर 6, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घूर पाप लगता है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में काले कपड़े पहनने से बचना